मगर हमारे घरों में चालो चलन इजराइली आ गया। तो ना खीरे के टुकड़े, हम लोग सलाद खाते ना, खीरे के टुकड़े लगाए बड़ा थे यहाँ गाल पे, खीरे के टुकड़े। भाई बोले इससे क्या बात है, उससे रगड़वा रहे खीरे के टुकड़े। क्या होगा, बोले गिलो आएगा, गिलो तेरा गिलो तो देख कब्र में निकलेगा जब पड़ेगा गुर्ज ना। तो नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जो जन्नत में नहीं जा सकते, जो जन्नत में नहीं पहुंचेंगे। ये नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता, आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं। और वो जहन में रखना, नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। इधर नबी फरमा रहे, ये भी हदीस है, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 लोग जन्नत में कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, जिसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है, सुनो। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होगे दयूस कहाँ का रहने वाला है, दयूस कौन से गांव का है। अब तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, दयूस कहीं का रहने वाला नहीं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही और करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और साइटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के वो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर जिनसे जिस्म उनके छलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो घूम रही है और वो माँ बाप राजी है। तो वो माँ बाप दयूस है। अब हमें और तुम्हें अपनी शादियों को देखना होगा, अपने फंक्शन को देखना होगा, अपने प्रोग्राम को देखना होगा। कहीं हमारी शादियों में हमारी बच्चियां बगैर दुपट्टे के तो नहीं है, हमारी बच्चियां फैशनीले कपड़े तो नहीं पहनी है, हमारी बच्चियों को देखो। कोई माई का लाल आज बता के दिखा दे कि किसी की शादी में सारी लड़कियां बुर्के ओढ़े हो। नहीं नहीं, जवान जवान बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं मिलेंगे, उनके गले में दुपट्टा मिलेगा। 18-20 साल की बेटी है, वो ऐसे चल रही है जैसे कि फिल्मों में वो नाचने वाली औरतें चला करती हैं। उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उनके चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा। अब मुझे बताओ, हमारी शादियों में जो बेटियां वो बड़े बड़े फैशन, बड़े बड़े लाजो, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े खरारे, बड़ी बड़ी चुटिये, बड़े बड़े जूड़े, दुपट्टे नहीं है। क्या बाप नहीं देख रहा है मेरी बेटी किस हाल में है? क्या चचा नहीं देख रहा मेरी भतीजी किस हाल में है? क्या मामू नहीं देख रहा मेरी भांजी किस हाल में? मुझे बताओ, ये कौन आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? क्या कोई पीर उड़ाएगा? क्या कोई मुफ्ती उड़ाएगा? क्या कोई इमाम साहब उड़ाएंगे? क्या कोई मौलाना उड़ाएगा? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुमने अपने आप को हल्का कर लिया तो एक तरफ नबी ने फरमाया बेटियों की वजह से जन्नत के हकदार हो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आजाद छोड़ दोगे तो जन्नत नहीं जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयदी सरकार मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमें देखना पड़ेगा हम किस कड़ागरी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बरकतें फरमाए। देखना पड़ेगा,
देख लियो किसी भी शादी को, किसी भी शादी को देख लियो, हमने खाली ये तो देख लिया कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये तो देख लिया, मगर हमारे घरों में चालो चलन इजराइली आ गया, यहूदियों का आ गया, नसरानियों का आ गया। मुसलमान की बेटी मेहंदी लग रही है फिल्मों की तरह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। और अब तो एक जगह गए ना प्रोग्राम में, देखा तो सब पीले पीले कपड़े पहने पड़ी और पहने पड़े पीले पीले। भाई ये कौन सा त्योहार निकला पीले पीले? अब समझ गए होगे पीले कपड़े कब पहने जाते हैं। अच्छा लड़के लड़कियां नहीं, बार बार लड़का भी इतना बड़ा लफंगा है। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला थोड़ा कठिन बोलूंगा, बर्दाश्त कर लियो। उसे यही पता नहीं कि मेरे घर में मेरी माँ है, बहन, शादियों में जाएगा ना तो इतना तैयार होगा, ओ शीशे के सामने खड़े होकर, मेकअप, नाई के सामने उसकी दुकान पे ना सैलून पे जाकर के, और पता नहीं कौन कौन से झागों से मुंह धो रहा है। और एक लड़का तो ना खीरे के टुकड़े, हम लोग सलाद खाते ना, खीरे के टुकड़े लगाए बड़ा था यहाँ गाल पे, खीरे के टुकड़े। भाई बोले इससे क्या बात है? उससे रगड़वा रहे खीरे के टुकड़े। क्या होगा? बोले गिलो आएगा, गिलो तेरा गिलो तो देख कब्र में निकलेगा, जब पड़ेगा गुर्ज ना तो गिलो नहीं कुछ और ही होगा। क्या बात है। लड़का तो ना खीरे के टुकड़े, हम लोग सलाद खाते ना, खीरे के टुकड़े लगाए बड़ा था यहाँ गाल पे, खीरे के टुकड़े। भाई बोले इससे क्या बात है? उससे रगड़वा रहे खीरे के टुकड़े। क्या होगा? बोले गिलो आएगा, गिलो तेरा गिलो तो देख कब्र में निकलेगा, जब पड़ेगा गुर्ज ना तो गिलो नहीं कुछ और ही होगा। क्या बात है। ऐसे हाल, इतना लगता ही नहीं कि शादी में जा रहा, ऐसे तैयार होकर बिल्कुल नचकइयों की तरह, बाल और फिर ये चैन और ये वाली चैन और कंगे लगा रहा, फिर जाएगा ना तो शादी में ऐसा लपलपाता फिरेगा जैसे बौराने कुत्ते। कभी इधर को झांकेगा किसी की माँ बहन को, कभी उधर को झांकेगा बहन बेटियों को, कभी उधर को झांके, जिधर लड़कियां उधर को ही भागेगा। और जैसे बौराने कुत्ते ना एक जगह नहीं टिकते, यूं ऐसे भागे फिरते। और वही बात अब लड़कियों की है। और ये जो अम्मा है ना, अम्मा ये सबसे बड़ा बॉस है, बॉस। अम्मा जो अम्मा ये बॉस है। 3 लड़कियां शादी में दावत हुई है, खाना खिलाने ले जा रही है, तो आधा घंटा 1 घंटा मेकअप चल रहा, उस पे खड़े हो गए। इस अम्मा से ये पूछो, ये जो मेकअप करा रही हो तुम, दावत खिलाने ले जा रही हो कहीं और ले जा रही हो? जी जी जी। वुजू बनवा ले, पूरा बुर्का उड़वा ले, पूरा आंखें दिखती रहे, वो भी जाल वाली, और ले जा दावत खिलाने, ना उंगली दिखे ना कुछ। मुश्किल से 3 शादी में लड़कियां जाएंगी, उसके बाद जाना बंद। बात सही है, बिल्कुल हकीकत है। जब कोई कपड़े ही नहीं दे, तुम्हारा भी खर्चा बच जाएगा। ये जैसे ये वीडियो वाले ना, वीडियो वाले अगर एक मर्तबा फोटो खिंच गया इसमें, तो उस लड़की को फिर दोबारा बदल नहीं है कपड़े। बोले मैं तो ये मैंने उसमें पहने थे, ये बारात वाले दिन पहने थे, तो आज वलीमे में क्यों ये कपड़े नहीं रहे? क्या मैले हो गए? क्या ये नापाक हो गए? नहीं, वो तो फोटोओं में आ गए होंगे। अब ऐसे हालात, ये माँ तैयार करके लेके जा रही है, माँ। कभी कभी रात को ना 10, 11, 12 बजे आते हैं, तो मैरिज हॉल में से जो औरतों लड़कियां निकलती ऐसे नाचने वाली फेल है। बस ये बात समझ लो, नाचने वाली फेल। अब मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी? बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी भी है, शौहर की जिम्मेदारी भी है। जी बेशक, हर अजीज की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। अगर माँ बाप, भाई, शौहर अपनी अपनी जिम्मेदारी अपना ले, तो इंशाअल्लाह हमें इतने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है, बेशक बेशक।